मकसूद अबरार जैश ए मोहम्मद का एक जिहादी है जो आईएएस के जनरल से बात करता है। वे इस बात पर अपना अफसोस जताते हैं कि भारत ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर नियंत्रण कर लिया है और अपने जीवन का बलिदान देने के इच्छुक युवा जिहादियों का एक नेटवर्क बनाने की वर्षों की योजना को नष्ट कर दिया है। मजीद खान मकसूद के लिए काम करता है और कश्मीर के लिए सभी रसद संभालता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारतीय वायु सेना के श्रीनगर वायु सेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है। अजहर काबुल में भारतीय दूतावास पर हमले और मजीर शरीफ पर बमबारी करने वाला एक अनुभवी आतंकवादी है। अजहर ने मिशन के लिए भारतीय बच्चों का उपयोग करने की योजना बनाई है ताकि हमले में किसी भी पाकिस्तानी संलिप्तता को साबित नहीं किया जा सके। ग्रुप कैप्टन राकेश जयसिंह उर्फ रॉकी को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने श्रीनगर में कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है। टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया उर्फ पैटी, मीनल राठौर उर्फ मिनी, सरताज गिल उर्फ ताज, बशीर खान उर्फ बैश, स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नीनाथन उर्फ उन्नी और सुखदीप सिंह उर्फ सुखी शामिल हैं। साची ताज की पत्नी है। मिनी और सुखी यूनिट से जुड़े हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। विंग कमांडर हरीश नोटियाल उर्फ नोटी रॉकी के नंबर 2 हैं। जिन परिदृश्यों के लिए वे प्रशिक्षण लेते हैं उनमें से एक यह है कि मिनी और सुखी को एक कमांडो टीम को दुश्मन के इलाके में छोड़ना है और 15 मिनट में उन्हें उठाना है। ताज और पैटी को एयर कवर देना होगा, जबकि रॉकी और नोटी हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए एयर कवर में घुसने की कोशिश करेंगे। रॉकी पैटी को लालच देकर हेलीकॉप्टर से दूर ले जाता है और केवल ताज को नोटी से बचाने के लिए छोड़ देता है। पैटी कोबरा युद्धाभ्यास का उपयोग करके रॉकी को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन नोटी के हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाने के कारण मिशन विफल हो जाता है। रॉकी पैटी से नाराज है क्योंकि उसका मिशन हेलीकॉप्टर की सुरक्षा करना था और वहां 2 से अधिक दुश्मन लड़ाके हो सकते थे। हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर, जो कि एक हेलीकॉप्टर पायलट थी, उसे खोने के बाद पैटी अपने अतीत से परेशान है। अजहर मशीद के माध्यम से श्रीनगर में 200 किलोग्राम RDX की तस्करी करता है, जिसे बलों द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन यह उसकी योजना का हिस्सा था और उसे कश्मीर में RDX के और भी बड़े जखीरे की तस्करी करने के लिए एक छोटी राशि मिल जाती है। पाकिस्तानी वायुसेना अपने स्वयं के शीर्ष लड़ाकू पायलटों, जिनमें इक्का दुक्का रेड नोज भी शामिल है, के साथ 2 F-16 स्क्वाड्रन को POK के करीब ले जाती है। टीम को पुलवामा में CRPF जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला। 70 जवानों की जान चली गई और 80 से अधिक घायल हुए। जवाब में भारतीय वायुसेना ने रो एजेंट जरीना बेगम के साथ मिलकर बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाई। पैटी को हड़ताल की योजना बनाने के लिए एयर कमोडोर दिव्य ज्योति उर्फ देवू के साथ दिल्ली भेजा गया। पाकिस्तानी उरी जैसे हमले की आशंका जता रहा है और उसका प्रतिकार करने के लिए तैयार है। पैटी बालाकोट के पास जब्बा टॉप पर हमला करने की योजना प्रस्तुत करता है, जो जैश ए मोहम्मद का विस्फोटक प्रशिक्षण केंद्र है। वहां 300 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और अजहर भी वहीं हो सकता है। मिशन की योजना ग्वालियर एयरबेस से बनाई गई है और सभी श्रीनगर बेस निष्क्रिय रहेंगे। तारीख 25 फरवरी है, जब PM जंगल सफारी पर होंगे और वायुसेना के सभी वरिष्ठ अधिकारी वायुसेना प्रमुख की विदाई पार्टी में शामिल होंगे। हमले में 12 मिराज और 2 सुखोई विमान शामिल होंगे। मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है। हमले में अजहर बच गया। एक F-16 हवा में उड़ने में नाकामयाब हो जाता है और 2 सुखोई को ट्रैक कर लेता है। रेड नोज के नेतृत्व वाले F-16 को ताज पर एक मिसाइल लॉक करता है, लेकिन पैटी को F-16 पर एक लॉक मिलता है ताकि वह अलग हो जाए और बेस पर लौट पाए। परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया। रॉकी के आदेशों के बावजूद पैटी, ताज और बैश भारत पाकिस्तान सीमा पार कर देते हैं। रेड नोज के नेतृत्व में पाकिस्तानी पायलटों ने ताज और बैश के विमानों को मार गिराया, जिसमें वे पकड़े गए। एक डाकू का पीछा करते समय पैटी उनसे अलग हो गया था और समय पर उन तक नहीं पहुंच पाया। रेड नोज ने पैटी को ताना मारा कि वह नैना को बचाने में सक्षम नहीं था और अब उसने ताज को भी खो दिया। पैटी अपने सुखोई पर बैठकर भारत लौट आया। पैटी को आदेशों की अवहेलना करने के लिए एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है।
और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकेडमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है। रॉकी ने मिन्नी को बताया कि वह अपनी मंगेतर नैना जयसिंह, रॉकी की छोटी बहन, को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पैटी के प्रति द्वेष रखता है। दुश्मन की तोपखाने की गोलीबारी में भारतीय कमांडो ढेर हो गए। नैना को उन्हें बचाना था और पैटी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन करने के लिए कवर उड़ा रहा था। पैटी दुश्मन के तोपखाने का सटीक स्थान नहीं देख सका। रॉकी का कहना है कि पैटी को तो पता था कि मिशन खतरनाक था और फिर भी उसने नैना को दुश्मन के तोपखाने की स्थिति के करीब जाकर उसे निर्देशांक खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण एक गोला उसके हेलीकॉप्टर पर लगा और उसकी मौत हो गई। अकेडमी में पैटी ने नेहा नाम की एक प्रशिक्षु पायलट की जान बचाई, जो विमान को उतारने का मार्गदर्शन करके तेज हवाओं में अपने एकल में घबरा गई थी। पैटी अपने जीवन से असंतुष्ट है और सेना को छोड़ने का फैसला कर लेता है। अपने निर्णय पर विचार करने के लिए उसे उसके सीईओ द्वारा छुट्टी पर भेज दिया जाता है। पैटी जम्मू में अपने घर वापस चला जाता है और बेस पर अपने सहयोगियों के साथ फिर से जुड़ जाता है। पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बैस को सुरक्षित रूप से भारत में वापस लाएंगे। हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी, सुखी उन्हें वापस लाने के लिए एक कार्गो हेलीकॉप्टर में उड़ा था। उसने पैटी को बताया कि बैश की अख्तर ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया था। पता चला कि जरीना बेगम एक पाकिस्तानी डबल एजेंट थी जिसने भारत को धोखा दिया था। जरीना भारतीय वायुसेना को ताज का स्थान बताती है, लेकिन फिर अजहर को बताती है कि भारतीय सेना उनके अड्डे पर कब हमला करेगी। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और भारतीय वायुसेना के लिए पाकिस्तान में प्रवेश करना अब लगभग असंभव हो चुका था। उनसे बचने के लिए दृढ़ संकल्पित पैटी आदेशों का अवहेलना करता है और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाता है। एक IL-76 कमांडो की एक टीम को अजहर के अड्डे तक पहुंचाता है। यह 2 सुखोई लड़ाकू विमानों को भी छुपाता है, जो IL-76 के रडार क्रॉस सेक्शन पर पिग्गी बैंकिंग द्वारा पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। जैसे ही पाकिस्तान लड़ाकू विमानों से हाथापाई करता है, सुखोई रनवे को नष्ट कर देता है। इसलिए उनके लड़ाकू विमान कोटली और रावलकोट से उड़ान नहीं भर सकते थे। एक और मोड में जरीना एक भारतीय एजेंट बन जाती है जो अजहर को गुमराह कर रही थी। भारतीय कमांडो उम्मीद से काफ़ी पहले अजहर के बेस पर पहुंच गए। कमांडो ताज को बचाते हैं और मिनी उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर में आती है, लेकिन सुखी के हेलीकॉप्टर को अजहर ने मार गिराया। इसी बीच रेड नोज हवा में आता है और एक सुखोई को मार गिराता है। मिनी को वापस जाकर सुखी को बचाने के लिए आदेश दिया जाता है। पैटी रिजर्व सुखोई में जाता है और उड़ान भरने की अनुमति मांगता है। रॉकी ने पैटी को जाने की इजाज़त दे दी क्योंकि वह हवा में सबसे अच्छा फाइटर है और भारत को उसकी ज़रूरत है। रॉकी पैटी से जुड़ जाता है और वे अपने साथियों को बचाने के लिए दुश्मन के इलाके में चले जाते हैं। पैटी सभी पाक लड़ाकों से उलझता है और उन्हें हरा देता है, जिसमें रेड नोज भी शामिल है, जबकि रॉकी कमांडो को हवाई कवर प्रदान करने के लिए आ जाता है। पैटी ने अपने विमान को F-16 से टकराकर रेड नोज को मार डाला और पैराशूट की मदद से भाग निकला। पैटी अजहर के अड्डे पर पहुंचकर ताज को बचाने में सक्षम हो जाता है। पैटी सुखी को अजहर द्वारा मारे जाने से बचाता है और उसके बदले अख्तर को मार देता है। मिन्नी सभी जीवित बचे लोगों को लेने के लिए अपना हेलीकॉप्टर लेकर आती है और वापस भारत चली जाती है। अंत में मिन्नी और पैटी अपनी जीत का जश्न मनाते हुए गले मिलते हैं।